नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 फरवरी 2019 और आज मैं जितने भी आपको प्रश्न बताऊंगा उसे आप को डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दूसरी बात मैं आपसे ये भी कहूँगा, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन और अभी तोलना आसमान बाकी है। मित्रों, हमें लक्ष्य पाने के लिए जो है वो निरंतर मेहनत बहुत जरूरी है और आप इस बात को ध्यान में रखते हुए निरंतर मेहनत करें और निरंतर जो है वो आपके करंट अफेयर्स को भी आप तैयार करते रहें। चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि फुटबॉल रत्न पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। इसका लगभग सभी ने आंसर सही दिया और इसका सही आंसर है सुनील छेत्री। ये सुनील छेत्री पहले आपके भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें फुटबॉल रत्न दिया गया और ये जो है भारत के श्रेष्ठ हैं और इस समय जो है ये विश्व में दूसरे नंबर पर, जो वर्तमान में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनमें दूसरे बड़े खिलाड़ी हैं जिन्होंने अधिकाधिक गोल किए हैं। इनसे ज़्यादा जो गोल हैं वो आपके पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किए हैं। किसने किए हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो वर्तमान में खेलने वाले खिलाड़ी भी। ये नहीं कि पुराने नए जो खिलाड़ी हैं, सिर्फ खेलने वाले खिलाड़ियों में ये दूसरे नंबर पर हैं। कौन? सुनील छेत्री। वहीं क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज के करंट अफेयर्स का, वह आपके क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन जो है इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई। जैसा आप देख पा रहे हैं कि मुंबई है, चित्र में आप देख रहे होंगे। और मुंबई जो है ये भारत का एक बड़ा शहर है और मुंबई जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? मुंबई सालसेट द्वीप पर। इस बात को आप लिख लेना कि मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। मुंबई कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र की राजधानी है। दूसरी बात यह है कि मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी, तो महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो हैं सी विद्यासागर राव हैं। वहीं मुंबई की बात करते हैं तो मुंबई जो है यहाँ पर देश की सबसे अधिक ऊंचाई वाली मूर्ति भी बनाई जा रही है छत्रपति शिवाजी की, जो आपके यूनिटी ऑफ स्टेचू या स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसे आप कहते हैं उससे भी अधिक ऊंचाई की होगी, वो मुंबई में बनाई जा रही है। मुंबई के आसपास बहुत सारे द्वीप हैं, उनमें आपके एलिफेंटा द्वीप भी है जहां पर आपके सेंट वनडोर और मोरवनडोर ये 2 गांव स्थित हैं। किस द्वीप पर? एलिफेंटा द्वीप पर। उसी पर एक आपके राजवनडोर गांव भी है। ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन खासतौर पर IAS RS जैसी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखें कि मुंबई के पास में एलिफेंटा द्वीप है और एलिफेंटा जो द्वीप है उस पर 3 प्रमुख गांव हैं, सेंट वनडोर, मोरवनडोर और राजवनडोर। इस बात को आप लिख लें क्योंकि इससे आपको क्या होगा? फायदा होगा, ये पूछ लिया जाता है। यहीं पर बटचेड़ द्वीप भी है, इसके पास में पंजू द्वीप भी है। कौन सा द्वीप है? पंजू द्वीप। तो इन बातों को आप ध्यान में रखें और मुंबई खुद जो है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में भारत का सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने स्वर्ण पदक जीता है, तो वह भारत का सबसे कम उम्र का जो खिलाड़ी इस शूटिंग वर्ल्ड कप में जीता है वह है सौरभ चौधरी। कौन है? सौरभ चौधरी। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सौरभ चौधरी हैं और ये केवल 16 वर्ष की उम्र के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीता है। वहीं ISS ये जो इंटरनेशनल शूटिंग जो टूर्नामेंट है, जो स्पोर्ट्स शूटिंग टूर्नामेंट है, इसमें भारत की ओर से पहला गोल्ड जीतने वाली इस जो वर्ल्ड कप में वो है अपूर्वी चंदेला। विकल्प नंबर 1 जो है इसका सही है। अब बात आती है ISSF की, इस टूर्नामेंट की आती है। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। थोड़ा अभी विवाद में भी रहा क्योंकि इसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि सौरभ चौधरी की हम बात करें तो सौरभ चौधरी ने हाल ही में एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीता है। यूथ ओलंपिक में भी इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है।
तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कृषि सिंचाई के लिए जो योजना शुरू की गई है वो है एरी फार्मिंग योजना। इसका विकल्प नंबर 3 सही है। और एरी फार्मिंग योजना जो है ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश है जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ये जो अरुणाचल प्रदेश है हाल ही में चर्चा में भी है, क्योंकि यहाँ पे पीआरसी का बड़ा मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोग उस बात का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के 2 जिले ऐसे हैं जहां पर 30-40 साल से अन्य राज्यों के जो लोग हैं, जैसे मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों के लोग हैं, वो वहां रहते हैं। तो वहां की सरकार उनको स्थायी नागरिकता देना चाहती है और उसके संदर्भ में चर्चा चल रही है। कोई बड़ा मतलब उस पर डिस्कशन नहीं हुआ था, कोई बिल भी नहीं लाया गया था। तो वहां के स्थानीय लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, भाई इन लोगों को नहीं दिया जाए, जो कि ये वहां के स्थानीय लोगों के हक को छीनता है। जबकि भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो यदि पीआरसी को लागू करते हैं तो इससे भारतीय लोगों को ही फायदा होगा और भारत की व्यवस्था सुदृढ़ होगी। दूसरी बात यह है कि एरी फार्मिंग पर मैं आता हूं, तो एरी फार्मिंग जो है ये रेशम के लिए लाई गई है। किसके लिए लाई गई है? रेशम के लिए। और एरी फार्मिंग जो लोग वहां पे जो किसान हैं जो एरी फार्मिंग में लगे हुए हैं, रेशम के उत्पादन में लगे हुए हैं, तो उनकी मदद के लिए इस योजना को लाया गया है। बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। क्या राजधानी है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू। कौन है मुख्यमंत्री? पेमा खांडू हैं। और अरुणाचल के जो राज्यपाल हैं वो हैं ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। कौन है? ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात आती है तो अरुणाचल प्रदेश में तवांग एक स्थान स्थित है। कौन सा? तवांग। और तवांग भारत का अंतिम बौद्ध स्थल माना जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश में, इन बातों को आप नोट कर लें क्योंकि पूछे जाते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर नामचा बरवा पर्वत शिखर है। कौन सा पर्वत शिखर है? नामचा बरवा। और इस नामचा बरवा पर्वत शिखर के निकट सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करते समय 5500 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है। इस बात को आप नोट कर लेना कि सिंधु नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते समय 5500 मीटर गहरा क्या बनाती है? गॉर्ज बनाती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके वस्त्र मंत्रालय ने कौन कौन सी परियोजना असम राज्य में प्रारंभ की है? तो वस्त्र मंत्रालय जो है इसने असम में सॉइल टू सिल्क और एरी स्पॉन्ज सिल्क, ये 2 योजनाएं जो हैं वो प्रारंभ की हैं। और इसका विकल्प जो है वो 4 सही है कि 1 व 2 योजनाएं जो हैं उसमें लागू की गई हैं। एक तो सॉइल टू सिल्क और एक एरी स्पॉन्ज सिल्क। जबकि एरी फार्मिंग योजना ये अरुणाचल प्रदेश में लागू की गई है। कहाँ की गई है लागू? वहां भी ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। तो असम में आपको ध्यान में रखना है सॉइल टू सिल्क और एरी स्पॉन्ज सिल्क, जबकि अरुणाचल प्रदेश में एरी फार्मिंग योजना लागू की गई है। दूसरी बात यह है कि ये वस्त्र मंत्रालय ने की है, तो वस्त्र मंत्रालय की जो मंत्री हैं वर्तमान में केंद्रीय जो वस्त्र मंत्री हैं वो हैं आपके स्मृति ईरानी। अब बात आती है असम की, तो जैसा चित्र में आप देख रहे हैं ये असम है। असम की राजधानी है आपके क्या है? दिसपुर है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। वहीं असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। वहीं असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं। असम की हम बात करें तो असम के जिस जिले में इस योजना को प्रारंभ किया है उस जिले का नाम है उदलगड़ी। ये आपको ध्यान में रखना है कि असम के किस जिले में इस योजना को प्रारंभ किया है, तो उदलगड़ी में प्रारंभ किया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है जिसे असम का शोक कहते हैं। बार बार बाढ़ आने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। और हाल ही में असम में आपके भारत का एक बड़ा नदी सड़क पुल ढोला सदिया बनाया है जिसे भूपेन हजारिका के नाम पर जाना जाता है। किसके नाम पर? भूपेन हजारिका के नाम पर। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? लोहित पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। हाल ही में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिस मैक्रियो भारत की यात्रा पर रहे हैं। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना एक बड़ा देश है, ब्राजील के बाद दक्षिण अमेरिका का बड़ा देश है। और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिस मैक्रियो भारत की यात्रा पर रहे, तब ये परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ। अब अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना में एक मरुस्थल भी स्थित है, ठंडा मरुस्थल जिसका नाम है पेंटागोनिया का मरुस्थल।
ये आपको ध्यान में रखना है। और पेंटागोनिया का मरुस्थल फॉकलैंड की जलधारा बनाती है। कौन सी जलधारा बनाती है? फॉकलैंड की ठंडी जलधारा के कारण ये मरुस्थल बनता है कि वो जलधारा जब भी चलती है तो इतना तापमान कम हो जाता है कि यहाँ पे बर्फ पड़ने लगती है, इसलिए पेंटागोनिया का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। इस बात को ध्यान में रखना है। अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान भी है। किस घास का मैदान? पंपास। और पंपास घास के मैदान में मक्का के बागान मिलते हैं जिन्हें स्टांसिया कहते हैं। इनको लिख लेना आप लोग कि मक्का के बागानों को क्या कहते हैं? स्टांसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह है आपके बुझेन में विदेश मंत्रियों की बैठक में कौन कौन देश भाग ले रहे हैं? तो बुझेन जो है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चीन में है। कहां है? चीन में है। जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, यहां पर बुझेन है और इसमें भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्री भाग ले रहे हैं। भारत, चीन और रूस के, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन तीनों देशों के विदेश मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जो है इसमें क्या हो रही है? सम्मिलित हो रही है। अब बात आती है चीन की। तो चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। वहीं चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग है। वहीं चीन की मुद्रा है रेनमिनबी। क्या है मुद्रा? रेनमिनबी है। और चीन की रेनमिनबी जो मुद्रा है, इसकी उप मुद्रा जो उपभाग है वो युआन है। जैसे भारत की रुपया और पैसा है, तो पैसा छोटी है और रुपया बड़ी है, ऐसे रेनमिनबी ऑफिशियल करेंसी है और वहां प्रचलन में जो करेंसी वो युआन है। दूसरी बात यह है कि चीन में आपके ग्वांगझू शहर स्थित है। कौन सा शहर स्थित है? ग्वांगझू। और ग्वांगझू का पुराना नाम था कैंटन। और ये जो शहर है ये मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। क्या बनाने के लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन। ये आपको ध्यान में रखना है। और चीन में संघाई शहर है जो सूती वस्त्र का उत्पादन करने वाला दुनिया का बड़ा शहर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके चंद्र लैंडर का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? कि चंद्र लैंडर का प्रक्षेपण किस देश के द्वारा किया गया है? तो चंद्र लैंडर का प्रक्षेपण जो है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल। ये आपको चित्र में दिख रहा है, ये चंद्र लैंडर है। ये चंद्रमा पर भेजा गया एक अभियान है, वो उपग्रह है और इसको स्पेस एक्स ने प्रक्षेपण किया। किसने किया है? स्पेस एक्स जो है ये इजराइल की संस्था है, इसने इसका प्रक्षेपण किया है। अब बात आती है इजराइल की, और इजराइल जो है इसका प्रक्षेपण करने वाला दुनिया का चौथा देश बना है। दुनिया का कौन सा देश बना है? चौथा देश बना है। अब इजराइल की बात आई तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। क्या राजधानी है? यरूशलेम। इजराइल की जो मुद्रा है वो इजरायली न्यू शेकल है। इजरायली क्या है? न्यू शेकल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। वहीं इजराइल का दूसरा बड़ा जो शहर है वो तेल अबीब है। कौन सा है? तेल अबीब। ये ध्यान में रखना है। और इजराइल पूरे दुनिया का एकमात्र देश है जिसमें यहूदी निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं? यहूदी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो 2 तटरक्षक जिला मुख्यालय वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। कौन बना है? तमिलनाडु बना है। और तमिलनाडु में जो पहला जिला मुख्यालय वो तो चेन्नई में है, और दूसरा जो जिला मुख्यालय बनाया है आपके तटरक्षक का वो बनाया है तुतुकोडी में। कहाँ बनाया है? तुतुकोडी। ये आपको लिखना है कि तुतुकोडी में बनाया है। और तुतुकोडी जो जिला है ये अभी इसी तटरक्षक जिला मुख्यालय को बनाकर लेकर चर्चा में आया है। दूसरी बात, अब तमिलनाडु की बात आती है तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। वहीं तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानास्वामी। और तमिलनाडु के जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं विजया कमलेश ताहिल रमाणी। ये तमिलनाडु के चीफ जस्टिस हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं। और तमिलनाडु जो है ये खासतौर पर वन आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर माचिस के बड़े बड़े कारखाने, माचिस की तिली बनाने वाले बड़े बड़े कारखाने कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके किस देश में लंबे आपातकाल की घोषणा की है? तो लंबे आपातकाल की जो घोषणा है वो हाल ही में सूडान में की गई है। कहाँ की गई है? सूडान। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सूडान है। अब सूडान जो देश है वो 2 भागों में बढ़ चुका है, एक तो उत्तरी सूडान और एक दक्षिणी सूडान। तो इस आपातकाल की घोषणा उत्तरी सूडान में की गई है और उत्तरी सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या राजधानी है? खार्तूम। जबकि दक्षिणी सूडान की राजधानी है जुबा। क्या है राजधानी? जुबा है। अब बात आई है सूडान की, तो सूडान के जो राष्ट्रपति हैं उमर अल बशीर, उन्होंने इसे
इस आपातकाल की क्या की है, घोषणा की है। किसने? उमर अल बशीर ने की है, क्योंकि वहां जो है आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है और आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 1 साल के लिए इस आपातकाल को घोषित किया गया है और वहां की स्थानीय सरकारों को भंग कर दिया गया है। अब बात आई सूडान की, तो सूडान में एक सूड भूमि है जो कि एक उच्च पठारी भूमि है। वो आरएस में भी कई बार पूछा गया है कि सूड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कि ये उच्च पठारी भूमि है और ये किस देश में है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान दोनों देशों में आती है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके खुशी योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो खुशी योजना जो है हाल ही में ओडिशा राज्य में प्रारंभ की गई है। कहाँ की गई है? ओडिशा में। अब बात आई ओडिशा में, तो ये क्या योजना है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि खुशी योजना जो है ये सैनिटरी नैपकिन को फ्री में बांटने की योजना है कि ऐसी बालिकाएं जो 6 से 12th में पढ़ती हैं और उनको जो मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है या मेंस्ट्रुएशन जो उनके चक्र चलता है, इसके लिए वहां पर आपके सैनिटरी नैपकिन फ्री में उनको दिए जाएंगे और इस पर कुल खर्च जो है 466 करोड़ रुपए का आएगा। कितने का आएगा? 466 करोड़ रुपए का इस पर कुल खर्च आएगा और इससे 17 लाख स्कूली छात्राओं को आपके ओडिशा राज्य में फायदा होगा। 17 लाख जो वहां स्कूली छात्रा है उनको क्या होगा? फायदा होगा। अब बात आई है ओडिशा की, तो ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक हैं। ओडिशा के जो राज्यपाल हैं वो गणेशी लाल हैं और ओडिशा के जो आपके चीफ जस्टिस हैं वो है कल्पेश सत्यदेव झावेरी। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि फ्यूचर फॉर नेचर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर देना है कि ओलिवर नास्तेगिमान, दिव्या कर्नाड, फर्नांड अबरा, चारुदत्त मिश्रा। इन चारों में से आपको जवाब देना है और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आता हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।